So everybody is supposed to open their copies and put this heading, role of advertisement in business. Many a times consumers feel like कि अगर एक बिजनेस एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग तो वैसे ही जानते हैं। लोग बस तभी तक जानते हैं टिल देन वी आर एडवर्टाइजिंग आवर बिजनेस। 2 दिन एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगा, पीपल विल थिंक कि वो ब्रांड मार्केट से क्या हो गया, खत्म हो गया, बाहर चला गया। तो सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट शुड बी अ रेगुलर एक्टिविटी। सो प्लीज कॉपी देम, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सो पब्लिक के सामने एक अच्छी इमेज बनती है, जो कंपनी अच्छे न्यूज चैनल्स, अच्छे न्यूज़पेपर, अच्छी लोकेशंस पे एडवर्टाइजमेंट करती है, कंपनी थिंक्स कि इनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा। इट्स जस्ट लाइक अ कार कॉल्ड लैम्बोर्गिनी। क्या आपने कभी स्टार नेटवर्क पे उसका एडवर्टाइजमेंट या जी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट या सोनी टीवी पे देखा है? नहीं देखा। बिकॉज कंपनी थिंक्स कि जो खाली लोग टीवी देखते हैं दिन भर बैठ के, वो हमारी महंगी कार को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सर इसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे मिलेगा? इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मेट्रो सिटीज में मिलेगा, महंगी जगहों पे जहाँ होर्डिंग्स होती हैं। जैसे नोएडा में आपको सेक्टर 17 अट्टा मार्केट में होर्डिंग में लैम्बोर्गिनी कार्ड मिल सकता है। या आप जब एयर ट्रैवल करते हैं तो न्यू दिल्ली टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। एयरप्लेन के अंदर जो आपको खाना मिलता है, कौन सा एयरप्लेन? वो बड़ा वाला जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है। और खाना भी किस में? बिजनेस क्लास में, इकोनॉमी क्लास में नहीं। वो जो ट्रे होगी, ट्रे के नीचे जो रैपर होगा, हो सकता है उस पर लैम्बोर्गिनी कार्ड आपको मिल जाए। तो ऐसे लोगों के बीच में वो एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट करते हैं जो लोग उस व्हीकल को अफोर्ड कर सकते हैं। जो 5 रुपए के सस्ते न्यूज़पेपर आते हैं उसमें इनके एडवर्टाइजमेंट्स कभी भी नहीं आएंगे। गॉट इट? सो प्लीज कॉपी ऑल ऑफ देम वन बाय वन, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। सो एज आई सेड, गुड पब्लिक इमेज, अगर आपको अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है तो आपको अच्छी प्लेसेस पे एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। रिसर्च का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके लिए? कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट अगर आपके तक वो अवेयरनेस, वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, विल यू एबल टू बाय दैट? नो। आप एक नॉर्मल सी मैगी खाते थे, वो मैदे वाली होती थी। बाबा रामदेव जी ने बड़ा सो कॉल्ड इस मैगी को एडवोकेट किया। तो नेस्ले वालों ने सोचा कि अगर मार्केट में रहना है तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो लोगों के लिए बहुत अनहेल्दी ना हो। सो इन्होंने स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चर करना, व्हाट? आटा नूडल। आटा नूडल में मैदा नहीं होता, ऐसा वो बताते हैं। क्या आपने कभी टेस्ट किया है? एब्सोल्युटली नॉट। थोड़ा सा कंटेंट होता है बट बहुत कम होता है। सिमिलरली चिल्ड्रन, मान लीजिए 5G मोबाइल फोन आ गया। आजकल आप रिलायंस जियो का अगर रिचार्ज करें तो उसमें लिख के आता है ना, अनलिमिटेड 5G। तो इवन इफ यू हैव अ 4G डिवाइस, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर कहीं पे 5G की कनेक्टिविटी है और योर डिवाइस इज 5G एनेबल्ड, वो 5G का पैसा भी आपसे नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? वो एक आदत डाल रहे हैं आपको और फास्ट स्पीड नेटवर्क यूज करने की। वंस यू आर कन्विंस्ड विद दैट, आपने अपना डिवाइस भी 5G कर लिया, फिर आने वाले टाइम में वो अपने थोड़े रेट्स बढ़ा देंगे। जो प्लान अभी 3200 एनुअल है, वो हो सकता है 4000 रुपीज एनुअल चला जाए। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी करती है नए प्रोडक्ट के ऊपर, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करके लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं दैट वी हैव कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, और आपको अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो इट इज अवेलेबल एट सो एंड सो प्लेस। तो जिनको लगता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा शुगर होती है और इतनी ज्यादा चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक हम नहीं पियेंगे, दे कैन गो फॉर डाइट कोक। और रियलिटी ये है कि डाइट कोक चीनी वाली कोक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो शुगर फ्री वाला एलिमेंट इसके अंदर डलता है, उसका जो केमिकल होता है वो ज्यादा नुकसान करता है। बट क्या ये सब चीज कंपनी बताती है? कभी नहीं बताई जाती ये सब बातें। असिस्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब आपके पास एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल फोन है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो वो ऑटोमेटिक हो गया। बट क्या प्रोडक्ट का लॉन्च भी आपको ऑटोमेटिकली पता लगता है बच्चों? नो। तो कहां से पता लगेगा दैट कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट? हु विल टेल यू दैट कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट चिल्ड्रन? कंपनी बताएगी। कैसे बताएगी आपको? आप यहाँ फोन करिए, हेलो हेलो हम ये बोल रहे हैं हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कैसे बताएगी? एडवर्टाइजमेंट। आजकल नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उनकी कॉल भी आ जाती है कभी कभी, IVRS के थ्रू ऑटोमेटिक कॉल है। तो दैट इज ऑल्सो चिल्ड्रन अ पार्ट ऑफ व्हाट? एडवर्टाइजमेंट ओनली। प्रमोशन ऑफ सेल्स। तो एडवर्टाइजमेंट अगर मार्केट में नहीं है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं होगी। क्या आप मार्केट में जाके डिमांड करेंगे प्रोडक्ट को अगर आपने उसका एड एक भी बार नहीं देखा तो? 4 बार आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड देखा, ऐड में देखा, आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मेरे काम का है, व्हाट यू विल डू? यू विल गो टू द मार्केट एंड यू विल डिमांड दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द शॉपकीपर। 2-4 बार शॉपकीपर से लोग प्रोडक्ट मांगने आएंगे, व्हाट द शॉपकीपर विल थिंक? दैट दिस प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडिंग इन द मार्केट, चलो इसको बेचते हैं और इससे भी कुछ पैसा कमा लेते हैं। तो इससे होता क्या? सेल्स भी प्रमोट हो जाती है। तो इट एक्चुअली सप्लीमेंट्स योर सेल्स। तो प्रमोशन ऑफ सेल्स के आगे लिख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट सप्लीमेंट्स सेल्स। चलिए,
एनेबल्स मास प्रोडक्शन। अब सर एडवर्टाइजमेंट से मास प्रोडक्शन कैसे होगा? एडवर्टाइजमेंट विल क्रिएट ह्यूज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, यस और नो? और उस पूरी डिमांड को प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी सेटिस्फाई करने के लिए, सर्व करने के लिए हमें ढेर सारे गुड्स बनाने पड़ेंगे। और जब क्वांटिटी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली कॉस्ट विल कम डाउन। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए? रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सोसाइटी, हमको आपको अल्टीमेट एडवांटेज क्या होता है एडवर्टाइजमेंट से? कॉपी ऑल पॉइंट्स, देन आई एक्सप्लेन वन बाय वन चिल्ड्रन। So let's understand what is the role of advertisement or benefits of advertisement to the society. Had there been no advertisement activity, children, क्या कंट्री में एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती? नो। और अगर एडवर्टाइजिंग कंपनीज ना होती तो आज जितने लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, कि उनके पास जॉब या बिजनेसेस होते? एब्सोल्युटली नॉट। सो इट प्रोवाइड्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। गॉट इट? एनकरेज परचेजिंग। एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो शायद आप चीजों को कभी खरीदेंगे भी नहीं, बट अगर एडवर्टाइजमेंट है चिल्ड्रन तो ऑटोमेटिकली लोग उन चीजों को भी खरीद लेते हैं, शायद जिनको उनकी कोई जरूरत ना हो या कम जरूरत हो, बेसिकली। व्हाट इट? अब भाई लेस का चिप्स अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? नो। क्या आपको जेल हो जाएगी? नॉट एट ऑल। बट आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको रास्ते में भूख लग गई, आपको लगा भाई पता नहीं और क्या सामान कैसा हो, तो पहले लोग लाई चना बहुत खाते थे। व्हाट इट क्लियर? बट अब लाई चने से ज्यादा अच्छा लोगों को क्या लगता है? लेस, क्योंकि उसको खा के बीमार हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, डॉक्टर की क्लिनिक चल सकती है, लाई चने से फायदे होंगे ही नहीं आपको। ओके। एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हाँ, ये जरूर सी बात है भाई, जैसे हमारे प्रयागराज में एक शॉपर स्टॉप करके स्टोर खुल गया, सिर्फ शो ऑफ के लिए सस्ती चीजें महंगी आप खरीद लेते हैं वहां से। एक वेस्ट साइड का स्टोर खुल गया, ऐसे लोग जा रहे हैं वहां की पूरा स्टोरी खरीद के ले आएंगे, और चाहे एक हैंकी भी ना ठीक से खरीदें। तो अल्टीमेटली जब एडवर्टाइजमेंट होता है, कुछ चीजें आपको बेटर नजर आती हैं, वो आपको लगता है बेटर है, बट रियलिटी में बेटर होती नहीं है। तो आपको लगता है कि भाई रईस इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको खरीद रहा है, तो हम भी अगर खरीदेंगे तो हमको भी लोग क्या समझेंगे सोसाइटी में? रईस समझ लेंगे। अभी गांधी आश्रम से आप वो खादी कुर्ती खरीद लेंगे, कुर्ता खरीद लेंगे, तो लोग सोचेंगे आप गरीब हैं। बट ये आप वेबसाइट से खरीद लेंगे लेनिन के नाम पे उसी खादी को, तो लोग सोचेंगे आप रईस हो गए। समझ में आ गया? तो लिनन और खादी ये बेसिकली एक ही तरह का कपड़ा होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। बट व्हेन यू से खादी इट बिकम्स सब स्टैंडर्ड, व्हेन यू से लिनन इट बिकम्स हाई स्टैंडर्ड। तो एडवर्टाइजमेंट लिनन का होता है बट बिकता खादी है। समझे बात को? रिफ्लेक्ट कल्चरल ट्रेंड्स। ये क्या होता है? अभी अगर आपको पिज्जा नजर आ रहा है तो भाई ये यूरोपियन फूड हो गया, और अगर डोसा इडली नजर आ रहा है तो ये साउथ इंडियन हो गया, और नॉर्मल रोटी दाल चावल नजर आ रहा है तो नॉर्थ इंडियन हो गया। नॉर्मली अगर आपको छोले भटूरे कुलचे छोले नजर आ रहे हैं तो ये पंजाबी फूड हो गया। समझ में आ गया? तो ये इस तरह का कल्चरल ट्रेंड भी रिफ्लेक्ट करता है। कहीं शादी वगैरह में आप जाइए तो वहां पे होता है कहीं पंजाबी कॉर्नर, वहां पे आपको पंजाबी खाना मिलेगा, सरसों का साग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल की बदबू आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। बस स्टॉल लगाने से, नाम लिखने से विल दे बी एबल टू गिव यू दैट टेस्ट? एब्सोल्युटली नॉट। सपोर्ट टू प्रेस। अगेन चिल्ड्रन, हैड देयर बीन नो एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर जो आपको 3 रुपए का या 4 रुपए का मिलता है ना, वो शायद 100 रुपए का होता। क्यों इतना सस्ता होता है न्यूज़पेपर? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से कंपनी इतने पैसे कमा लेती है कि कंपनी अगर न्यूज़पेपर फ्री में भी दे दे तो उनको लॉस नहीं होगा। तो अगेन इट सपोर्ट्स प्रेस ऑल्सो। पर्सनल सेलिंग, जिस चीज का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है और अगर सेल्समैन आपके सामने उसको लेके आ जाए तो उसके लिए सेल करना बहुत ईजी होगा चिल्ड्रन, की डिफिकल्ट होगा? इट्स इजी। बट आपने किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट देखा ही नहीं और सेल्समैन आपके सामने आ जाता है, या शॉप पे आप उसको देखते हैं, क्या आप उसको खरीदेंगे? नो। टेक्नो स्पार्क करके एक मोबाइल फोन कंपनी लॉन्च हुई थी काफी टाइम पहले, अब उनका भी 70-80 थाउजेंड रुपीज का महंगा मोबाइल फोन है। बट हैड देयर बी नो एडवर्टाइजमेंट ऑन Amazon, आपको लगता पता नहीं कौन सा चाइनीज 2 कौड़ी का घटिया सब स्टैंडर्ड ब्रांड इट इज, आई एम नॉट गोइंग टू बाय। बट वेन यू सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन Amazon, या वो बीका जी नमकीन का ऐड आपने अमिताभ बच्चन को करते हुए देख लिया, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है। गॉट इट क्लियर? तो चाहे एडवर्टाइजमेंट से सेल्स प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो या सेल्समैन आपको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस के करे, दोनों केसेस में इट हैज अ सप्लीमेंट टू सेल्स चिल्ड्रन। पर्सनल फॉर्म होना चाहिए, ये तो सबको पता है। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, हैड देयर बी नो एडवर्टाइजमेंट शायद आपका और कंपनी का रिलेशनशिप कभी बनता ही ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन। क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, अगर आपको सेल्समैन बनना है तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके अंदर चिल्ड्रन? मेंटली फिट। क्या शॉर्ट टेम्पर्ड लोग सेल्समैन बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते भाई? सिंपल एज दैट। कस्टमर आपसे 10 बार 20 बार 50 बार प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा,
आपको अलग अलग पैतरा खेलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट बेचने के लिए। बट अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो पता लगा आपने चप्पल खींच के मार दी उसको, प्रोडक्ट तो पक्का नहीं बिकेगा बट इंसल्ट प्रोडक्ट की जरूर हो जाएगी। गॉट इट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग आप क्या चाहते हैं ये सेल्समैन तो समझ जाएगा, बट क्या एडवर्टाइजमेंट इस बात को समझ पाएगी? तो एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट लाइक अ क्लास बाय अ टीचर विदाउट एनी इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट। क्या वो एक ठीक ठाक क्लास होगी? बिल्कुल नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच चिल्ड्रन, तो भाई एडवर्टाइजमेंट तो जैसा बनाया एवरीबडी इज गोइंग टू सी इन दैट मैनर इटसेल्फ, बट सेल्समैन पर्सन टू पर्सन कस्टमर से जब मिलने जाएगा वो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करेगा। व्हेन अ सेल्समैन इज टॉकिंग अबाउट अ साड़ी टू अ लेडी, तो वो बोलेगा अरे आप ये साड़ी पहन ले तो एकदम आप समझ लीजिए करीना कपूर की तरह लगेंगी, एकदम आप जया प्रदा की तरह लगेंगी। ब्लैक कोट पैंट है, आपके पापा को किसी सेल्समैन को बेचना है एंड पापा इज टॉल हाइट, क्या बोलेगा सेल्समैन? अरे साहब आप इसको ले लीजिए, पहनिएगा और फ्रेंच कट दाढ़ी रख लीजिएगा और बीच से मांग निकालिएगा, एकदम अमिताभ बच्चन लगेंगे आप जैसे केबीसी में आते हैं। अब ये टेक्निक वो मम्मी के सामने तो नहीं बोल सकता, और मम्मी की साड़ी वाली टेक्निक पापा कोट में तो नहीं चल सकती, तो ही हैज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। आप मार्केट गए पेन खरीदने के लिए, शॉपकीपर को लग रहा है आप भाग सकते हैं, कहेगा बेटा इसी पेन से लिखो, एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे आरबीआई के गवर्नर लिख रहे हैं कुछ। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? फुल नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, विल यू बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट? तो टीचर के लिए सब्जेक्ट सिलेबस और सेल्समैन के लिए प्रोडक्ट नॉलेज दैट हैज टू बी 101% परफेक्ट एंड ट्रू टू द बिलीफ। इंस्पायर्ड बाय ट्रस्ट, अगर आप एक ऐसे सेल्समैन है जो सबको बताते फिर रहे हैं पहले मैं जेल में था, मैं 15 साल जेल काट के आया हूं, तो क्या लोगों का विश्वास और भरोसा होगा आपके ऊपर? वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो सेल्समैन का अपना ट्रस्ट लोगों पे बनाना बहुत जरूरी है। नोटेबल पर्सनैलिटी एंड साउंड हेल्थ, वो काफी बच्चे होते हैं ना स्कूल में कहते हैं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, उनकी हेल्थ टोटली अनसाउंड है, वो कभी सेल्समैन नहीं बन सकते हैं। पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको सुनने को तैयार हों, आई रिपीट, लोग आपको सुनने को तैयार हों। सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो सेल्समैन लोग को भी ये सब स्किल्स दी जाती हैं कम्युनिकेट करने की, कैसे किससे बात करनी है। आप कभी अगर पॉलिसी बाजार या किसी वेबसाइट पे लिंक किए हुए अपने वो होता है ना टोल फ्री नंबर 1800 उस पर कॉल करते हैं, तो बोलते हैं ना कॉल क्वालिटी पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। पता है क्यों बोलते हैं ऐसा? कि आप उल्टा पुल्टा कुछ ना बक दें वहां पे, पता लगा आपने अब्यूज कर दिया, अगेंस्ट आपके वही कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में यूज कर ली गई, और आपको राइट टू डिग्निटी हर्ट करने के तहत सर्टन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर 19 to 24 में 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये तो बोले थोड़ा तमीज से बोलिएगा, आप शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, वो ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? दिस कॉल कैन बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। और वो जो कॉल्स होती हैं जो ठीक ठाक कॉल्स होती हैं जहां पे कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उन कॉल्स को एज अ ट्रेनिंग सुनाया जाता है जब कॉल सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे एज अ कॉल टेली कॉलर आपको बात करनी है और बदले में कस्टमर की क्या सवाल जवाब होंगे आपसे। अंडरस्टूड दिस? तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप सेल्स का काम कर ही नहीं पाएंगे। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ मेंटल हेल्थ कैन बी डन चिल्ड्रन। यू शुड टेक इनिशिएटिव टू मूव, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, और आपकी मेमोरी जो हो बहुत शार्प हो और आप अलर्ट हो एकदम। मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि फिलिप्स के शोरूम में चले गए और वहां बोल रहे हैं एलजी का टीवी बेटर है, अब सेल्समैन लगा एलजी की बुराई करने, तो ये फिलिप्स के सेल्समैन की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी शुड बी अपने टीवी की वो तारीफ करे बट दूसरे की बुराई ना करे, क्योंकि दूसरे की अगर बुराई करेगा तो कस्टमर दीज डेज आर वेरी इंटेलिजेंट, वो क्या समझेंगे कि इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे को बुरा कह रहे हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अंडरस्टैंडिंग सेंस टू कन्विंस द कस्टमर्स टू बाय, ही मस्ट परसुएट द कस्टमर टू फाइनलाइज द परचेज। शॉप पे पहुंचे आप, कस्टमर आया, वो हमको लेनी है वॉशिंग मशीन, सर 15,000 दीजिए एकदम सस्ती वाली तुरंत दे, पहले पहले पैसा दे दीजिए आप फिर हम प्रोडक्ट फीचर बताते हैं। इज दिस द वर्क ऑफ अ सेल्समैन? नो। पहले वो आपसे पूछे भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं, यू सेड हमारे यहाँ तो बस 4 ही लोग हैं। अच्छा, डेली लगभग आप कितनी जोड़ी कपड़ा धुलेंगे? अच्छा सर, उसके हिसाब से ये वाली वॉशिंग मशीन आपको लेनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अभी रिसेंटली हमारे कोलीग थे, उनको वॉशिंग मशीन लेनी थी वर्लपूल की, तो Amazon वगैरह पे देखा तो कॉस्ट वाज अ बिट हाई, अराउंड 14,000 रुपीज। देन आई कॉल टू रिलायंस डिजिटल, आई सेड कि आपके पास है ये मॉडल? अरे सर ये कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं, एकदम बेकार मॉडल है, ये मॉडल तो कंपनी ने 5 साल पहले डिसकंटिन्यू कर दिया है। मैंने कहा अमेजोन पे तो मिल रहा है, कह रहे अमेजोन तो बेचता ही पुराना सामान है, हमारे आपको नया मॉडल मिलेगा लेटेस्ट। मैंने कहा व्हाट इज द प्राइस?
कह रहे अराउंड 18,000। मैंने कहा उसमें गर्म पानी होता है? कह नहीं सर गर्म पानी की क्या जरूरत है, 40 डिग्री तक तो गर्म ही होता है पानी, और सिर्फ विंटर्स में थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, गर्मी में तो वैसे ही मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया का पानी इससे ज्यादा गर्म होता है। मैं समझ गया ये पागल बना रहा है। फिर मैंने वर्लपूल की वेबसाइट पे क्रॉस चेक किया, वो झूठ बोल रहा था। उसके पास वो सस्ता वाला मॉडल था नहीं, उसके पास मॉडल महंगा वाला था। तो मैंने वर्लपूल के एजेंट से बात की, कह रहे नहीं सर मॉडल कोई डिसकंटिन्यू हुआ है, सिर्फ उसका नाम बदल दिया है, अब हम जनरेशन एक्स के नाम से बेचते हैं, पहले रॉयल प्लस के नाम से बेचते थे, सेम मॉडल है। और जहां तक गर्म पानी ठंडे पानी की बात है, 65 डिग्री तक उसका टेम्परेचर गर्म होता है, 40 डिग्री तक नहीं होता। तो मेरे को समझ में आ गया कि रिलायंस डिजिटल वाले झूठ बोल रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। एंड पीपल एट वर्लपूल सेड सर अमेजोन पे मॉडल आपको अराउंड 14 का मिलेगा, बिकॉज हमको उनको कमीशन देना होता है। अभी हमारे दिवाली ऑफर एक्सटेंडेड चल रहा है, 31 दिसंबर तक चलेगा। आप ग्रैप 5 करके कूपन कोड टाइप कर दीजिए, 5% और लेस हो जाएगा। तो रिलायंस वालों के पास तो थी नहीं, अमेजोन पे अराउंड 13,700 की थी। आई परचेज फॉर हिम एट 13,000 रुपीज ओनली। समझ में आ गया? तो कस्टमर को आपको कन्विंस करना है, आलतू फालतू की बात समझानी नहीं है। Flexibility in approach, persuade different type of customers with different languages, culture and need. अगर कोई साउथ इंडियन है चिल्ड्रन, आप कितनी भी सस्ती उसको चाय बोलें, क्या वो खरीद लेगा? नो, उसका टेस्ट कॉफी पीने का है। नॉर्थ इंडिया में आप किसी से मिलने जाएं तो भाई उसको टी पहले ऑफर करें, अगर कॉफी ऑफर करेंगे तो शायद वो एक बार डिनाई कर जाए। सर ऐसा क्यों होता है? साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं उनकी जो टंग का पैलेट टेस्ट होता है वो हल्का सा बिटर होता है, तो उनको कड़वी कॉफी पसंद है। बट नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनको मीठा खाना ज्यादा पसंद है, और कॉफी चाय के कंपैरिजन में थोड़ी सी कड़वी होती है, बिटर ड्रिंक है, तो इसलिए दे प्रेफर व्हाट? टी। समझ में आ गया? और डीप इंटीरियर उत्तर प्रदेश और एमपी बिहार के गांव में चले जाइए, तो वहां तो एक दूसरे का स्वागत किससे होता है? पान पराग, पान मसाला, पान से होता है। पान आप खिला दीजिए 5 रुपए का, आपका 5 लाख रुपए काम तुरंत हो जाएगा। तो सेल्समैन को थोड़ा सा अप्रोच में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको तो शायद ये बात नहीं पता होगी, पापा मम्मी से पूछिएगा, दे विल शेयर द एक्सपीरियंसेस। कुछ साल पहले जब परचून की दुकान पे राशन पानी खरीदने जाते थे ना, पता है शॉपकीपर क्या करता था? इलायची खिलाया करता था अपने कस्टमर को। आप ड्राई फ्रूट की शॉप पे पहुंच जाइए, थोड़ा सा काजू किशमिश पिस्ता फ्री में खिलाया करता था। क्यों? ताकि कस्टमर खाएगा तो खरीदेगा। अब जिसने 4 टुकड़ा काजू, थोड़ी सी किशमिश पिस्ता, इलायची, अखरोट, बादाम खा लिया, कम से कम 1 किलो तो सामान वो खरीदेगा ही खरीदेगा, अनटिल अनलेस वो हमारी तरह दलिद्दर ना हो। समझ में आ गया? थोड़ी सी भी शर्म आया है तो खरीद के जरूर लौटेगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो इस तरह की सेल्समैन प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं होता। अब रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पे चले जाइए, वो बिग बास्केट कौन सा है, ग्रोफर्स एंड ऑल दैट, डू दे ऑफर एनीथिंग फ्री? कैरी बैग का भी पैसा आपसे ले लेते हैं। बट लोकल बिजनेस में आज भी आपको कुछ चीजें फ्री में दे देंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच होनी चाहिए। फुल नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है चिल्ड्रन, और कस्टमर ने आपसे कुछ भी खरीदा और आपने उल्टा पुल्टा जवाब दिया, कस्टमर समझ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है। इंस्पायर्ड टू ट्रस्ट, अगर आप कर्टियस हैं, कोऑपरेटिव हैं, इरिटेट नहीं होते। मैं कभी कभी जाता हूँ वाइफ के साथ, मम्मी के साथ, ये साड़ी वाली शॉप पे, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप लोग परेशान नहीं होते? इतना ढेर सारा प्रोडक्ट लेडीज लोग खुलवाती हैं और बाद में पता नहीं ले भी ना ले, 50-70% लेती है, 30-40% नहीं लेते। तो व्हाट दे से, सर हमारा तो काम यही है। बट किसी आ जाए, क्या करें, दलित लेडीज को कौन समझाए? तो फिर अगली बार आप खरीदेंगी भी नहीं। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। नोटेबल पर्सनैलिटी एंड साउंड हेल्थ, एकदम टिड्डा सा, वीक सा, ऐसा लग रहा है फूक दो तो उड़ जाए। क्या ऐसा सेल्समैन इनकी कोई बात सुनेगा? जैसे आदमी जो स्कूटर चला रहा है स्क्रीन पे, इस तरह का सेल्समैन हो एकदम चंपू टाइप का, क्या आप इसकी बात सुनेंगे? आप कभी भी इसकी बात नहीं सुनेंगे। So I hope so children understood this. Advertising and personal selling के there are certain differences children. Please copy them super quickly. By the time people are copying, let me explain them. वैसे तो easy है. Advertisement is always children impersonal. Don't say sir वो अमिताभ बच्चन जी तो आते हैं घड़ी डिटर्जेंट के एड में। अमिताभ बच्चन जी एड के अंदर आते हैं और फिल्म आपको दिखाई जाती है 10-15-20 सेकंड 1-2 मिनट की, आपके घर नहीं आते हैं। बट पर्सनल सेलिंग तब होगा जब अमिताभ बच्चन जी आपके घर पे आ जाए। मैसेज, हेयर द मैसेज इज स्टैंडर्डाइज्ड, हेयर इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टेलर मेड का मतलब ये मत समझिए टेलर से सिलवाया गया मैसेज, सारे लेटर देख सकता कि वो सिल रहा है उसको। एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल बट पर्सनल सेलिंग सेल्समैनशिप इज पर्सनल। आई होप सो सबको ये बात समझ में आ गई।
सेल्समैनशिप और पर्सनल सेलिंग एक ही बात है। ओके, कवरेज किसका ज्यादा होगा चिल्ड्रन? एडवर्टाइजमेंट का। क्या पर्सनल सेलिंग का कवरेज ज्यादा होगा? नॉट एट ऑल। और आजकल तो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट आपको कहां नजर आता है? यूट्यूब पे। दैट इज ई एडवर्टाइजमेंट यू कैन से। कॉस्ट चिल्ड्रन, डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट पर्सनल सेलिंग से बहुत कम होगी। एक बार एड फिल्म शूट कर ली, 5 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन जी ने ले लिया, यूट्यूब पे डालिए, यहां डालिए, वहां डालिए, दुनिया भर जगह आप उसको पहुंचा सकते हैं, तो पर यूजर कॉस्ट बहुत कम होगी। बट पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा है। टाइम पीरियड, कम समय में ज्यादा कंटेंट किसमें दिखा सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट में। पर्सनल सेलिंग में इट इज वेरी लेस। चैनल क्या होगा सर? टेलीविजन हो सकता है, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। पर्सनल सेलिंग में सिर्फ आपका जो सेल्स स्टाफ है या हायर्ड एजेंसीज आजकल हैं चिल्ड्रन। जैसे आपके टेलीफोन में कोई प्रॉब्लम आ गया, इंटरनेट पे आप कॉल करते हो कॉल सेंटर पे, टोल फ्री नंबर पे, तो आपका कॉल कंपनी में कनेक्ट नहीं होता, आपका सारा डेटा कंपनी ने किसी कॉल सेंटर को दिया हुआ है। कॉल सेंटर आपके डेटा को ही प्रोसेस करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व करता है। ओके। फीडबैक, एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट फीडबैक नहीं हो सकता, बट सेल्समैनशिप में हो सकता है। विच इज सुटेबल फॉर व्हाट? कम समय में सस्ते अमाउंट में ज्यादा लोगों को जल्दी कवर करना है, क्या चाहिए? एडवर्टाइजमेंट। पैसा ज्यादा लग जाए कोई टेंशन नहीं, कम एरिया कवर हो नो प्रॉब्लम, बट ठोस सेल हो, सॉलिड सेल, देन यू शुड गो फॉर व्हाट? पर्सनल सेलिंग। समझ गए सब लोग? पक्का? झटपट कर लीजिए फास्ट। चलिए, सेल्स प्रमोशन, ये क्या होता है सर? अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, दीज ऑल आर एग्जैक्टली सेम। ऐसा नहीं होता है। एनीथिंग डन टू एनहांस द सेल इज कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट भी उसका एक टूल है। आई रिपीट, एडवर्टाइजमेंट भी उसका ही एक टूल है। अब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट है। मतलब अगर हम ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सेल्स विल प्रमोट। अगर सेल्स प्रमोट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। तो यू कैन से एडवर्टाइजमेंट इज द कॉज and sales promotion is the consequence. I repeat, advertisement is the cause and sales promotion is its consequence. So it is a short term incentive which encourages the buyer to buy more and more. कंपनी ने 20 रुपीज का कूपन दे दिया 100 रुपीज के प्रोडक्ट में, 5% चिप्स एक्स्ट्रा दे दिया अगले 3 महीने के लिए, तो कंपनी के कस्टमर्स को क्या लगेगा? मनी चार्ज इज सेम, बट हम सो कॉल्ड प्रोडक्ट ज्यादा दे रहे हैं लोगों को, तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। कोलगेट के ऐड में आता है ना 30% एक्स्ट्रा, कोई पलट के देखता ही नहीं कि 30% एक्स्ट्रा के साथ साथ प्राइस भी 20% एक्स्ट्रा बढ़ गया है। बट आप 30% देख के इतना फैसिनेटेड हो जाते हैं कि आप इंक्रीज्ड प्राइस को ध्यान में रखते ही नहीं। और 3 महीने बाद क्या होगा? वो 30% एक्स्ट्रा वापस से कम हो जाएगा, बट प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपको आदत पड़ जाएगी खरीदने की। ये कंपनी की चतुराई किसी ने नहीं देखी आज तक। सो द मेरिट्स आर, जब आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तब सेल ऑफ सीजनल प्रोडक्ट, अभी ठंडी का सीजन आ रहा है चल रहे हैं, और इनर लोअर जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वार्म वेयर, या क्या बोलते हैं इसको कुछ? हाँ, थर्मल्स, थर्मल्स ना समझ लो, थर्मल वेयर्स बेसिकली। तो अल्टीमेटली थर्मल वेयर का सीजन कब होगा? जून में कोई थर्मल वेयर खरीदेगा क्या? हाँ सर, किसी को मारना है सर तो थर्मल वेयर पहना दीजिए उसको। समझ में आ गया? बढ़िया कंपनी का। तो ठंडी के सीजन में इसकी सेल ज्यादा होती है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट दशहरे के बाद से आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उधर होली के आसपास चल रहे हैं, फेब एंड से आइसक्रीम्स का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट क्या आपने कभी ठंडी के समय बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का एड देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं आता बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का ऐड? क्योंकि उस समय कोल्ड ड्रिंक की सेल बहुत ज्यादा नहीं होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? तो गर्मी के मौसम में नेस्कैफे वाले कोल्ड कॉफी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और सर्दी के मौसम में क्या करते हैं? हॉट कॉफी पाउडर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अंडरस्टूड दिस? अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन द एग्जिस्टिंग वन। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो नए लोग आएंगे, और जो पुराने हैं वो टिके रहेंगे हमारे साथ। तो आपको हर बार ऐसा लगता होगा, अरे मैकडॉनल्ड का नाम कौन नहीं जानता, टाटा और मारुति होंडा को कौन नहीं जानता। 4 दिन एडवर्टाइजमेंट बंद, लोग भी उसको जानना बंद कर देंगे। ओके। सो व्हेन अ कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट, चलिए बीच में आपको नजर आ रहा होगा कुछ मोबाइल फोन, लेफ्ट में इट इज वेजिटेबल आटा नूडल, एंड इधर नींबू नजर आ रहा है। ये अभी 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ पेप्सी वालों का। ये बीच में मोबाइल फोन कौन सा आपको पता है? ये विंडोज का लूमिया। जैसे अभी एंड्रॉयड आता है, आईओएस आता है, वैसे ही एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आप लैपटॉप में यूज करते हैं। बट विंडोज वालों ने सोचा, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, क्यों ना हम भी मोबाइल फोन बनाए, तो उन्होंने लूमिया सीरीज लॉन्च की।
बंद क्यों हो गई? लोगों को एप्पल यूज करने में टिपिकल लगता है, ये उसके भी पप्पा थे। कुछ एप्लीकेशन ऐसे थे जितनी बार ओपन करेंगे उतनी बार पासवर्ड चाहिए। एंड्रॉयड में तो 1 2 3 4 5 6 का भी पासवर्ड चल जाएगा, आईफोन में इतना वीक पासवर्ड एक्सेप्टेबल भी नहीं है। लूमिया तो उनका भी चच्चा था, एक अपर केस, दो लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नॉर्मल कैरेक्टर, एक एबनॉर्मल कैरेक्टर, इनको ये सब चाहिए था। और लोगों के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान था ही नहीं। और जब तक आपके पास विंडोज का लैपटॉप है तब तो इसकी कनेक्टिविटी बढ़िया है, नहीं तो इट वॉज अ वेरी 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 टफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज बेसिकली। तो इसलिए मोबाइल फोन पूरी तरह से बंद हो गए। गॉट इट क्लियर? बट ऑपरेशन इनका आईओएस से बेटर था, क्योंकि अब इंडिया में तो जानते हैं भाई, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी ऐसा है, लोग आसान चीज चाहते हैं, तो एंड्रॉइड से आसान और घटिया कुछ भी नहीं है। ओके। सिनर्जी इन टोटल एफर्ट, अब इसका क्या मतलब होता है? सिनर्जी का मतलब जानते हैं क्या होता है? एडिशनल एनर्जी। लोगों को पता है पिज्जा कहाँ मिलता है, लोगों को पता है मारुति की गाड़ी कहाँ बिकती है, होंडा का शोरूम कहाँ है, हुंडई के शोरूम का, सब पता है। बट जब आप एक बार एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं ना, 5 days फ्री कार चेकअप कैंप, आई रिपीट 5 days फ्री कार चेकअप कैंप, जिसमें आपकी एक वॉच भी फ्री रहेगी। कंपनी के लिए कोई बात नहीं, 10 रुपए का साबुन और फ्री का पानी इस्तेमाल होना है, चलो लोगों को कार फ्री में धुलवा देते हैं। वॉट द कार ओनर थिंग्स, मार्केट में कहीं धुलवाऊंगा तो 250 रुपए से 500 रुपए तक मेरा लग जाएगा, चलो 250 बचेगा। अब वहां पे ट्रैप किस चीज का है? वेन यू गो टू कार फ्री चेकअप कैंप, वो 4 चीजें आपकी गाड़ी में गड़बड़ निकाल देंगे जो आप उनसे खरीदेंगे। अच्छा, अगर नहीं भी खरीदते तो कंपनी क्या कहेगी? आपकी कार 5 साल पुरानी है ना, आप एक काम करिए, 10,000 रुपए में हम 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं, आपकी कार का जितना सामान है हम उसका वारंटी कवर कर देंगे। कंपनी को पता है कि 100 गाड़ी में से 95 में तो कोई खराबी आएगी ही नहीं। 5 में जब खराबी आएगी, एक को तो हम रिजेक्ट कर देंगे कि आपने गाड़ी टाइम पे हमारे यहाँ सर्विस नहीं करवाई, बची कितनी? 4। तो डैमेज रेट कितना है? 4%। हाउ मच? 4%। तो 100 गाड़ियों वालों से अगर 10-10 हजार ले लिया तो टोटल हमारे पास कितने पैसे आगे चल रहे हैं? 10 लाख रुपए। 10,000 इंटू 100 इज 10 लाख। 10 लाख रुपए में 4 लोग की वारंटी कवर करनी है। और अगर वारंटी में 50-50 हजार का भी सामान लग गया मैक्सिमम, जो कि इतना भी नहीं होना, कितना खर्चा आएगा? 2 लाख रुपए। और रेवेन्यू कितना आया था? 100 इंटू 10,000, 10 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? 8 लाख। जितना पैसा गाड़ी बेच के नहीं कमाते उससे ज्यादा इस नाटक से आ गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है। देन सेलिब्रेशन ऑफर भी है, चांदी का सिक्का फ्री दे देंगे, लकी ड्रॉ में सोने का सिक्का निकलेगा, आप इतने लकी तो है ही नहीं, तो आपको चांदी का सिक्का मिलेगा, बस कम से कम कंपनी की सेल बढ़ गई। ओके। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, ये तो सबको क्लियर है। जब भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे हम कुछ ऐसे डिस्काउंट, स्पेशल कूपन, वाउचर्स देंगे। रिलायंस इस मामले में बहुत आगे है। आप 5,000 की शॉपिंग करिए, वो 5,000 या 10,000 के कूपन आपको दे देंगे, और अगली बार हर 1,500 की शॉपिंग में 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप वहां से खरीद सकते हैं आके। तो अल्टीमेटली है क्या? आप उनके ट्रैप में फंस गए, आप उनके ट्रैप में फंस चुके हो। अब आप और कहीं खरीदने जाओगे नहीं, बिकॉज उतना सस्ता आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो रिलायंस वालों ने सिस्टम स्टार्ट किया था कि आप 10,000 की अगर शॉपिंग करते हैं तो कम से कम बच्चों 500 रुपए का तो कैशबैक आ जाएगा, 6,000 रुपए के कूपन मिल जाएंगे आपको। गॉट इट क्लियर? तो ये 500 का कैशबैक मिल गया, नेक्स्ट शॉपिंग में वो कैशबैक डिस्काउंट हो जाएगा। साल भर तक ये कैशबैक और कूपन का नाटक चला। कंपनी ने देखा कस्टमर फंस गए, कैशबैक बंद, कूपन अभी मिल रहे हैं। कूपन का नाटक भी काफी टाइम तक चला। अब लॉजिक हो गया, पहले था 1,500 की शॉपिंग पे 500 का डिस्काउंट, अब 2,000 की शॉपिंग पे 400 का डिस्काउंट। कहां 33% का डिस्काउंट था, अब गिर के 20% आ गया है। अब क्या होगा जब आप खरीदने का सामान, नहीं सर इस पे कूपन नहीं लगेगा, इस पे लग जाएगा। किसी चीज पे कूपन होगा और किसी पे नहीं होगा। 2-3 साल बाद कूपन की कहानी खत्म। तब तक आपको सस्ता और घटिया खरीदने की आदत पड़ चुकी होगी, तो आप रिलायंस लगातार जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। अंडरस्टूड दिस? पक्का? बट टाटा के वेबसाइट में आपको ऐसा कोई ट्रैप मिलेगा ही नहीं। डीमेरिट्स भी हैं सर, हाँ बिल्कुल डीमेरिट्स हैं। बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होता है? प्रोडक्ट की इमेज खराब हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं? बिक बिक रहा नहीं है इनका सामान, तब ये दनादन एडवर्टाइजमेंट और डिस्काउंट कूपन दिए जा रहे हैं। So firms frequently rather than sales promotion give the impression that it is unable to manage its sales or that there are no buyers of the product. तो जब प्रोडक्ट का बायर नहीं होता, हम इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग सेलिंग करते हैं, इतनी अग्रेसिव कि बस खरीद लो, हम घर में आके खाना बना भी देंगे आपके। इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग है। आप तनिष्क चले जाइए, डायमंड बेचने पे इतना अग्रेशन है उनका, इतना ज्यादा। क्यों? 2,000% का प्रॉफिट मार्जिन है। कितने का?
2000। जो डायमंड आप 5000 रुपए का खरीदते हैं उनकी कॉस्ट कितनी होती है? मुश्किल से मुश्किल चिल्ड्रन, मुश्किल से मुश्किल 700 से 800 रुपए, नॉट मोर देन दैट। शोरूम के खर्चे, सैलरी वगैरह सब जोड़ लीजिए, तब जाके कहीं 1500-1600 के आसपास पहुंचेगा। तो 1500 का सामान जिसको 5000 में बेचना है वो आपको 25% का डिस्काउंट भी दे देगा। ऑन गोल्ड दीज ज्वेलरी शॉपकीपर्स चिल्ड्रन, डू दे ऑफर एनी डिस्काउंट? बिल्कुल नहीं। अभी ब्लूस्टोन वालों ने एक गोल्ड अपग्रेड स्कीम निकाली थी। एंड व्हाट वाज दैट स्कीम? आप 18 कैरेट अपनी पुरानी ज्वेलरी लेके आइए, हम उसको मेल्ट करेंगे और आपको 22 कैरेट के बराबर रेट दे देंगे। अब मान लीजिए चिल्ड्रन दैट गोल्ड इज अवेलेबल एट 64,000 रुपी पर 10 ग्राम। ठीक है, तो आपका 18 कैरेट वाला 1 ग्राम गोल्ड कितने का हुआ, जरा जोड़ लेते हैं। 64,000 को आप 24 से डिवाइड करके 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5867, और 18 कैरेट वाला हो गया 4800। तो वो आपसे 4800 वाला सामान लेंगे और बदले में 5867 आपको देंगे। हाउ मच एक्स्ट्रा मनी आर दे गिविंग यू? 1067। कस्टमर बहुत खुश। एक कस्टमर जाता है इनके स्टोर पे, मान लीजिए मेरी आपकी तरह, वो 10 ग्राम सामान लेके जाता है, कितने कैरेट वाला? 18 कैरेट वाला, और बदले में 22 कैरेट वाला 10 ग्राम सामान इनसे परचेज कर लेता है। इज दैट क्लियर? तो अब ये 10 ग्राम वाला सामान है कितने का? गोल्ड रेट इज 5867, कितना हो गया? 5867 प्लस 28% की मेकिंग चार्ज है, लगभग 7500 रुपए। इतना ही आएगा? नहीं, 28% इतना कहां से हो जाएगा? सॉरी, आई डिड अ रॉन्ग कैलकुलेशन। इट इज चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली 16,500 रुपए, ये मेकिंग चार्ज है। समझ में आ गया? अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? भाई पर ग्राम मेरे को 1067 इन्होंने दिया भी तो एक्स्ट्रा है, तो 10,670 रुपए हमको इन्होंने एक्स्ट्रा भी दे दिए। ठीक है, तो 10,670 मोटा मोटा 10,500 का डिस्काउंट मान लीजिए एक तरह से, या 10,600 का मान लीजिए। तब भी अगर आप कैलकुलेट करें, 16,500 रुपए इन्होंने मेकिंग चार्ज लिया, 10,670 रुपए अगर इन्होंने डिस्काउंट भी आपको दे दिए, तब भी इन्होंने चिल्ड्रन आपसे मेकिंग चार्ज कितना ले लिया? 5,900। 5,900 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस? द आंसर इज लगभग 10.25%। लोकल ज्वेलरी वाला आपसे 20% लेता है, इन्होंने 10% ले लिया, तो सर यहां से खरीदने में फायदा है। रुक जाइए, बात तो आपने पूरी सुनी नहीं। ये ऑफर 1 साल में एक कस्टमर के लिए सिर्फ 10 ग्राम तक एलिजिबल है बस। अगर आप ज्यादा गोल्ड लेके जाते हैं तो वो फिर ये इस तरह से अपग्रेड नहीं करेंगे। अपग्रेड इज अप टू ओनली 10 ग्राम पर कस्टमर फॉर 1 ईयर, पर कस्टमर फॉर 1 ईयर। समझ में आ गया? तो अब अगर आप 10 ग्राम से ऊपर लेके गए तो आपको अपग्रेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक बार तो आपको चंगुल में फंसा के सस्ता दे दिया। अब आपको एक बार डिजाइन पसंद आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आप इन्हीं के यहाँ जाएंगे और कहीं आप जाएंगे नहीं। और अगली बार ये आपसे कितना मेकिंग चार्ज वसूलेंगे चिल्ड्रन? 28%। इज दैट क्लियर? अब यहां पे कलाकार लोग क्या करते हैं? फैमिली में 10 लोग हैं, दसों के पैन एक एक बार लगा दो। समझ में आ गया? अगर आप 40 ग्राम गोल्ड लेके गए हैं तो 10-10 ग्राम 4 बार मेल्ट करवा लीजिए। मतलब मेल्ट एक साथ करवाइए, फिर 10 ग्राम अलग से टुकड़ा ले लीजिए, 10 ग्राम अलग, 10 ग्राम अलग, 10 ग्राम अलग। क्योंकि हर 10 ग्राम पे एक ईमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए। बट अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप ऐसे इनको चूना लगा सकते हैं। बट ऐसे लोग इंडिया में कितने परसेंट हैं हमारी तरह? 0.01% से भी कम। इनका बिजनेस हमारे जैसे लोगों से नहीं चलता है, बाकी के 99.09 से चलता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जब भी कंपनी ये काम करे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दे, भयंकर दे, तो समझ लीजिए कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। और कभी कभी प्रोडक्ट की इमेज भी स्पॉइल हो जाती है कि भाई इतना क्यों एडवर्टाइजमेंट कंपनी कर रही है, व्हाई द कंपनी इज बिकमिंग सो मच एग्रेसिव, बिकॉज कंपनी को पता है कि हमारा प्रोडक्ट लोग नहीं खरीद रहे हैं। ओके, तो ये सब तो बच्चों आपने सुना ही होगा, इन सबको लिख लीजिए फास्ट। रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड, एक के साथ एक फ्री। 10,000 का सामान लीजिए तो ये सूटकेस मिल जाएगा 1,000 रुपए देने पे आपको। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट लकी ड्रॉ है। यूसेज बेनिफिट, आप इसको इस्तेमाल करिए, कुछ साल बाद आप हमको रिटर्न कर दीजिएगा, वील गिव यू सम मनी बैक। 0% फाइनेंस,
1 लाख के सामान पे 5,000 प्रोसेसिंग फीस लेंगे, कहेंगे 0% फाइनेंस। देयर आफ्टर सैंपल्स आर देयर, कॉन्टेस्ट इज देयर, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, माइट बी पॉसिबल कि आपको कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाए। रिबेट, एक्सेस इन्वेंट्री अगर हमारे पास है, गुड्स ढेर सारे हैं तो और उसको स्टॉक हमको झटपट क्लियर करना है, तो हमको स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट होने दीजिए, पेप्सी आपको मिलेगी एक के साथ एक फ्री। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर स्टॉक नहीं बिका तो फेब मार्च तक आते आते उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। 50 रुपीज में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आपको दे देंगे। जूस के पैकेट पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों डिस्काउंट मिलेगा? बिकॉज स्टॉक बिक नहीं रहा। तो रिबेट और स्टॉक एकदम सेम चीज होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कॉमर्स की भाषा में, स्पेशल प्राइस कभी कभी आएगा, हमेशा नहीं आएगा, तो दैट इज रिबेट हो गया। ओके। और जो हमेशा रिड्यूक्शन रहेगा प्राइस में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। दिस इज द प्रैक्टिकल डिफरेंस यू कैन से। सैंपल क्या होते हैं तो सबको आपको पता है, टीचर्स को फ्री में पब्लिशर्स बुक्स देके जाते हैं। क्यों? वो पढ़ाएं, बुक नहीं होगी टीचर पढ़ा ही नहीं पाएगा। हाँ वही बुक खरीदेंगे, बट हमारे जैसे जेरोक्स करके देते हैं पूरा का पूरा, तो इसलिए सैंपल देना नुकसान है उनके लिए। ट्रेड शोज, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जितने होते हैं चिल्ड्रन, दिल्ली का नाम अगर आपने सुना हो, न्यू दिल्ली का प्रगति मैदान इज एन एरिया विच इज फेमस फॉर एग्जीबिशंस। कभी फूड एक्सपो चलता है, अभी जनवरी में ऑटो एक्सपो लगेगा। तो क्यों ये सब एग्जीबिशंस होती हैं? हर शहर में एक शिल्प मेला लगता है। न्यू दिल्ली में हौस खास के आगे एम्स के सामने एक दिल्ली हाट है। शिल्प मेला है स्मॉल आर्टिसंस जो होते हैं कारीगर, उनकी कारीगरी को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे डिस्प्ले क्यों लगाए जाते हैं? ताकि वहां पे सेलर्स अपना प्रोडक्ट बेचने आए और कस्टमर्स उनको खरीद पाए। तो दीज आर कॉल्ड एज ट्रेड शोज और एग्जीबिशंस। देन वी हैव कूपन चिल्ड्रन। एक चीज आपने खरीदी, आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करें, कभी कभी आपने देखा होगा पैकेट के अंदर कूपन निकल आया कि नेक्स्ट परचेज पे आप ये कूपन यूज कर सकते हैं। मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, 1500 की परचेज पे 500 का ऑफ मिलेगा, 2000 की परचेज पे 400 का ऑफ मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट्स अ डिस्काउंट कूपन बेसिकली। तो डिस्काउंट कूपन इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी सेल थोड़ी सी बढ़ जाए। कस्टमर को थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे अगली परचेज पे, तो उसकी बाइंग ज्यादा अग्रेसिव होगी। What is premium? You get a bonus when you buy a product. I repeat children, you get a bonus. एक कैशबैक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आप अपनी लिस्ट में उसको ऐड कर लीजिए। आजकल कैशबैक भी बहुत मिलता है। स्टार्टिंग में जब डिजिटलाइजेशन हो रहा था तब तो कैशबैक बहुत आता होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा आपने 50 रुपए खर्च किए, 100 का कैशबैक आ गया। अब आप हजारों का पेमेंट कर दीजिए और कैशबैक 1 रुपए या 2 रुपए आता है। और कैशबैक नहीं आता, मामा अर्थ का एक कूपन आ जाएगा, 99 रुपीज में आपको 2000 का शैम्पू मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज कूपन्स, और ये प्रीमियम और कैशबैक इन्हीं की कैटेगरी में आएगा। प्राइस कॉन्टेस्ट, ये शॉपिंग मॉल्स में बड़ा चलता है। आप 2000 3000 का सामान खरीद लीजिए, दे विल गिव यू अ चिट, फिर लकी ड्रॉ करेंगे, उसमें उसमें लकी ड्रॉ में हो सकता है आपकी विनिंग आ जाए। अगेन एवरीथिंग इज डन जस्ट टू प्रमोट द प्रोडक्ट। 10 में से किसी एक कस्टमर को दे देंगे, बाकी 9 मधुमक्खी की तरह उसके अट्रैक्शन में प्रोडक्ट खरीद लेंगे। रिफंड, व्हाट इज दिस रिफंड? आपने प्रोडक्ट खरीदा, ये अब कम होता है, पहले बहुत चलता था। अमूल का मिल्क आता है चिल्ड्रन, प्लास्टिक बहुत महंगा था उस समय इंडिया में, तो अमूल वालों ने क्या बोला कि मिल्क आप घर में खरीद के ले जाइए, पॉलिथिन बैग से उसको पोर कर दीजिए, हमको पॉलिथिन बैग वापस कर दीजिए, हम 25 पैसा अगली परचेज में डिस्काउंट कर देंगे। तब दूध का पैकेट 5 रुपए का आता था, आधे लीटर का, जो आज 30 रुपीज का आता है। तो लोग 5 रुपए का पैकेट खरीदते थे, 20 पैकेट इकट्ठे हो गए, एक पैकेट कितने का है? 25 पैसे का। तो 4 पैकेट के बदले 1 रुपए, 8 पैकेट के बदले 2 रुपए, समझ में आ गया? 16 पैकेट के बदले 4 रुपए, और 20 पैकेट के बदले 5 रुपए। 20 खाली पैकेट दीजिए, एक पैकेट दूध फ्री में ले लीजिए। वॉट इट क्लियर? अब ये रिफंड वगैरह की जगह वो आ गया है, कैशबैक आ गया है, तो आप रिफंड की जगह कैशबैक जरूर लिखिएगा। कंटेनर प्रीमियम, व्हाट इज दिस कंटेनर प्रीमियम? टूथपेस्ट के डिब्बे के अंदर कभी कभी टूथब्रश फ्री में मिल जाता है। टाटा टी के अंदर कभी कभी एक स्पून फ्री में आपको मिल जाएगा, कभी कभी छोटी सी कटोरी फ्री में मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज कंटेनर प्रीमियम। इवन होलसेलर्स रिटेलर्स को जब बिग कंटेनर में टॉफी बेचते हैं, दे से कि भाई इसमें 120 टॉफीज हैं, बट वी आर चार्जिंग यू ओनली फॉर 110। तो एक तरह से देखा जाए तो 8-9% का मार्जिन और मिल गया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि आप पे कर रहे हैं 110 टॉफीज के लिए, बट यू आर गेटिंग हाउ मच? 120। मैनी अ टाइम्स आपने देखा होगा नेस्कैफे का बड़ा पाउडर ले कॉफी का, तो साथ में कप आपको फ्री में मिल जाता है। दैट इज ऑल कंटेनर प्रीमियम। पैकेज प्रीमियम, सब गिफ्ट, जैसे गोदरेज के सोप में पेंडेंट सेट मिला आज तक, कितने लोग पता लगा 50 साबुन ले आए?
लोग सोचे नहाएगा घर जाके, हर साबुन तोड़ के देख लिया उसके अंदर से पेंडेंट नहीं निकला। पापा ने इतनी मार मारी पूरे चेहरे पे डेंट आ गया पेंडेंट के चक्कर में। पापा के नालायक पेन उठा ले नहीं तो डेंट आ जाएगा। ओके, ऐसा सुना होगा आपने बहुत। चलिए बट ट्राई मत करिएगा इन बेवकूफियों में। द लास्ट टॉपिक चिल्ड्रन, बड़ा छोटा सा है, लिख लें आप हेडिंग, पब्लिक रिलेशंस। आपने शायद कभी ये शब्द सुना हो, लाइजनिंग ऑफिसर। आई रिपीट चिल्ड्रन, द वर्ड इज लाइसनिंग ऑफिसर। बोलते ना आई हैव अ गुड लाइसन विद अदर पर्सन, लाइसन मतलब जुगाड़ पानी, वॉट इट क्लियर। और कुछ कंपनीज में पीआरओज होते हैं टाइटल्ड एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कि कंपनी का बाहरी दुनिया से रिश्ता कौन रखेगा। तो पब्लिक रिलेशन होना किसी भी कंपनी में बहुत जरूरी है। ईदर इट इज विद द कस्टमर और इट इज विद द एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, एनीबडी चिल्ड्रन, ताकि कंपनी की इमेज पब्लिक के सामने अच्छी पोर्ट्रे हो। सो मेनी अ टाइम पीपल मस्ट हैव सीन कि आपके स्कूल वाले आपको किसी बिस्किट फैक्ट्री का विजिट कराने ले गए, टूर पे ले गए। क्यों ले गए? ताकि लोग जाने कि प्रैक्टिकली पढ़ाई कैसे होती है। कभी स्कूल वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चक्कर लगवाने ले गए, कभी आईसीआईसीआई एचडीएफसी की बैंक में ले गए। क्यों ले गए? ताकि आपको दिखाने के लिए कि बैंकिंग एक्टिविटीज रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म की जाती है। अंडरस्टूड दिस? पक्का? सो ये कौन करेगा? तो बैंक की लाइजनिंग अगर पब्लिक के साथ होगी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ होगी, तब तो ये काम होगा, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड दिस? सो प्लीज कॉपी दिस, व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक रिलेशंस। सबको समझ में आ गया पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? पक्का? तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी जाएं, अगर अपने स्कूल टूर पे, एक्सकर्जन पे, विजिट पे, किसी इंडस्ट्री, किसी ऑफिस, सपोज स्कूल साइंस के स्टूडेंट्स को भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीकॉम ऑपरेटिंग यूनिट के अंदर ले गया कि भाई कल को ये बच्चे बीटेक करेंगे कंप्यूटर साइंस में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो इनको पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो बीएसएनएल के लोगों ने या बीएसएनएल वालों ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने जरूर एक लाइसनिंग ऑफिसर अपने पास रखा होगा जो स्कूल के इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। ओके, लिख दिया सबने? So what are the tools for public relation? By news is there, sports events are there, corporate leaders की speeches होती हैं, चैरिटी प्रोग्राम्स आर देयर। हो सकता है आपके स्कूल में किसी बैंक के सीनियर मैनेजर को बुला लिया गया, वो बैंकिंग एक्टिविटीज में क्या एड ऑन हो रहा है, क्या नया आ रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए, ये सब बताने के लिए। तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस चिल्ड्रन। जस्ट कॉपी दीज 3 पॉइंट्स। बिजनेस बढ़िया तरीके से चलता रहे और जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं सेल्स प्रमोट करने के, प्रॉफिट के, दैट शुड बी डन। एक अच्छी इमेज बन जाए प्रोडक्ट के बारे में, लोग प्रोडक्ट को गड़बड़ ना समझें। एचडीएफसी बैंक ने आपके स्कूल में मान लीजिए एक पेंटिंग कंपटीशन करवा दिया, और जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स को एक स्पेशल डिनर में बुलवाया। और इलाहाबाद के, कानपुर के, वाराणसी के, हर शहर में ये प्रोग्राम मान लीजिए चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है, उधर असम में, जम्मू एंड कश्मीर, सब जगह चल रहा है। और पेरेंट्स को डिनर के लिए बुलाया, वहां पे खाना पीना तो खाया पेरेंट्स ने, म्यूचुअल फंड का एक थोड़ा सा 30 मिनट्स का अवेयरनेस टॉक रख दिया। तो 1,000 लोगों को बुलाएंगे, 100-200 तो म्यूचुअल फंड स्कीम जुड़ जाएंगे, इंश्योरेंस बेच देंगे इस तरह से। तो ये फायदा होता है, इसीलिए सब प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और हमारा बिजनेस का सिलेबस होता है पूरी तरह से समाप्त।